महाराष्ट्र में मिलावटखोरों के लिए शायद सबसे बड़ा डर अब कानून नहीं बल्कि एक अधिकारी का नाम बन चुका है। नाम है तुकाराम मुंडे। 25 मई को एफडीए कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद कार्रवाइयां ऐसी शुरू की कि सिर्फ 2.5 महीने के अंदर 3000 से ज्यादा ठिकानों की जांच कर डाली। सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी है और करोड़ों रुपए का मिलावटी सामान जब्त कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र में आखिर तुकाराम मुंडे की एफडीए ने अब तक क्या क्या किया है। देखिए पूरी कहानी इस वीडियो में। 25 मई से 31 जुलाई के बीच महाराष्ट्र एफडीए ने 3137 फूड प्रतिष्ठानों की जांच की है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, दूध के कारोबार से जुड़े ठिकाने, डेयरी और दूसरे खाद्य कारोबार भी शामिल थे। 3137 जांच के अंदर से 764 प्रतिष्ठानों को सुधार करने का नोटिस दिया गया है और 165 के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, एफडीए ने करीब 28,66,000 किलो असुरक्षित खाद्य सामग्री जिसकी कीमत लगभग 55 करोड़ 72 लाख रुपए बताई गई, उसे या तो जब्त कर लिया गया या उसे नष्ट भी कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं उन कार्रवाइयों की जिसकी वजह से मुंडे लगातार चर्चा में है। प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला बेचने वाले 658 ठिकाने जांच के दायरे में आए और करीब 15 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रतिबंधित माल पकड़ा गया है। और इस कार्रवाई में 519 मामले दर्ज हुए हैं, 701 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 407 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। साथ ही 78 वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। यानी मामला सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रहा है। मुंबई के बड़े और नामी फूड प्रतिष्ठान भी एफडीए की नजर से बच नहीं पाई है। सीसीआई, वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब, के रुस्तम, पारसी डेयरी फार्म जैसे बड़े बड़े नामों के ऊपर भी कार्रवाइयां हुई है। और फिर नंबर आया नकली या एनालॉग पनीर बनाने वालों का। महाराष्ट्र ने एनालॉग यानी गैर दूध वाले पनीर पर 1 साल की रोक लगा दी गई है। जांच में 308 पनीर और डेयरी एनालॉग नमूनों में से 109 यानी 35% नमूने मानकों के ऊपर खरे नहीं उतर पाए हैं और इसमें 79 नमूने घटिया और 30 असुरक्षित पाए गए। इसके बाद एफडीए की नजर ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले बड़े कारोबार पर गई। जांच में ब्लिंकिट, जिप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट के 86 ठिकानों की जांच की गई है। 60 गोदामों को नोटिस दिए गए सुधार करने के लिए और 12 गोदामों के लिए परमानेंट लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। और इसके बाद 4 डोमिनोज और 1 पिज्जा हट आउटलेट के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए। जांच में गंदगी, कीड़े मकोड़े, मशीनों पर ग्रीस और एक्सपायरी से जुड़ी कमियां सामने आई थी। यानी तस्वीर साफ है, मुंडे के आने के बाद एफडीए सिर्फ छापे नहीं मार रही है बल्कि खाने की पूरी व्यवस्था की जांच करने की कोशिश कर रही है। और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर तुकाराम मुंडे को लोग असली जिंदगी का सिंघम बता रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा सिर्फ छापों और आंकड़ों की नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या इस शक्ति से महाराष्ट्र में मिलावट और गंदे खाने का कारोबार लंबे समय तक बदल पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि छापा एक दिन में पड़ सकता है लेकिन सुरक्षित खाना हर दिन मिलना चाहिए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा।